guys, welcome to CET Mentors. My name is Ketan. This video is so important for your CET. So in this video, I've decided I'll try to do something because I started my CET videos from last year. तो actually पंगी ये होती थी कि यार as a student इतनी सारी information available है social media पे, but problem ये होता है कि यार जब when you are in the middle of February month तब पता चलता है कि यार ये तो workout ही नहीं हो रहा है, ये तो मतलब बहुत सब्जेक्टिव है, ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पता नहीं ये चीजें क्या होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे लोग यही फीडबैक आते हैं कि सर ये यहाँ से ये बोला था, इसने ये सुना था, मतलब ये वेबसाइट पे ये लिखा था, पर ये चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है. एंड दैट्स द रीजन मैंने सोचा कि यार इस बारी थोड़ा पहले स्टार्ट कर देते हैं. एंड दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय अपकमिंग वर्कशॉप्स डेफिनेटली, बट इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर CET. See, I'm going to be very honest, I'm going to be brutally honest with you all. My content is always and always going to be transparent. I'm not going to kind of camouflage any kind of stuff out here. And that's the reason in today's video, I'm going to tell you the 5 most important factors for CET. I kind of made it up and I said that it's Panchatattva, but actually ये सब चीजें बहुत important है. Because always remember, पढ़ाई हर बच्चा करता है, प्रिपरेशन भी हर एक बच्चा कर लेता है, बट जो एटीट्यूड होता है एग्जाम के लिए या फिर जो एग्जाम का अप्रोच होता है, आई थिंक वो एक मेक और ब्रेक फैक्टर होता है आपके सक्सेस में. ये कैट ने प्रूव कर दिया, ये IFT ने प्रूव कर दिया, ये स्नैप ने भी प्रूव कर दिया है. एंड इफ यू हैव गिवन CET लास्ट ईयर, सो यू नो लास्ट ईयर क्या फकअप हुआ था. सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम, बहुत बार ये होता है कि हम प्रिपरेशन पहले चालू कर देते हैं, बाद में समझते हैं कि यार ये चीजें ऐसी होती है. एंड दैट पॉइंट इन टाइम इट्स टू लेट टू काइंड ऑफ रेक्टिफाई द स्टफ. So the most important factors in this video, by the way, to give you guys a quick idea, this Sunday, 22nd of this month, I am conducting my first workshop in Aurangabad. So this workshop is happening this Sunday in Aurangabad. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. Just fill up that Google form and you will be registered. It's gonna be a phenomenal workshop. This is my first workshop in Aurangabad, and this is the first season that I'm conducting workshops in Aurangabad and other cities also. It's gonna be really informative. Now, coming back to the main topic, Panchatattva. The most important, number 1, कट ऑफ वर्सेस प्रिपरेशन. हर बार ये होता है, मतलब मोस्टली हमारा ये एटीट्यूड होता है कि हमें पहले कट ऑफ चाहिए, उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे. बट लुकिंग एट द मार्केट, जितना कंपटीशन है आज, कट थ्रोट कंपटीशन है, कट ऑफ हर साल बढ़ते हैं. एवरी ईयर द कट ऑफ्स आर गोइंग अप. पेपर इजी हो, पेपर टफ हो, कट ऑफ्स आर राइजिंग. तो जहां तक ये बात, ये पुराना फंडा है, ये पुराने वाली चीज है कि यार पहले कट ऑफ देखो फिर प्रिपेयर करो. और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी वो 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो चीजें होती है वो हमारे से दूर नहीं जाती, बिकॉज वो परसेंटेज होता है. सो वी नो दैट यार इतना परसेंटेज लाओगे तो ये कॉलेज से तुमको शॉर्ट मिल ही जाएगा. तो मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम फॉर एवरीवन यार उस फंडे से थोड़ा बाहर निकलो एंड लेट्स बी रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट टू योर प्रिपरेशन. अगर जमनालाल बजाज चलना है तो माय ओनली टारगेट इज जमनालाल बजाज. The only thing that I'm focusing is जमनालाल बजाज, and उसके लिए जो मेहनत लगेगी you will have to put in, because the moment you are passing out of this college, your life is going to get changed. You believe it or not, but आपकी life change होने वाली है. It is as good as couple of top IIMs in the country. So the main focus is JB. पहली चीज, कट ऑफ या प्रिपरेशन. सर जी आपका फोकस होना चाहिए प्रिपरेशन. यू केयर अ डैम अबाउट कट ऑफ. कट ऑफ के पीछे भागने वाला बच्चा कभी कट ऑफ क्लियर नहीं करता, ये आपको भी पता है. दैट इज द रीजन जहां पे CET का सवाल आता है, कभी भी कट ऑफ के बारे में मत सोचना. Let's talk about CET. लास्ट ईयर कितने लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था? हर साल ये मार्केट में नया नंबर लाएंगे ये लोग, एक मैजिक नंबर लेके आते हैं. 140, 150, 130, 135. They say it so confidently as if they are going to set the paper. Because of which what happens, बच्चों के करियर खराब हो जाते हैं. Because एज ए स्टूडेंट अगर मुझे कोई मेंटर बोलता है कि यार 150 कट ऑफ होगा JB के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा जुगाड़. 200 में से 150 कैसे लाएंगे, इसके पीछे हम भागेंगे. बट हम ये नहीं सोचेंगे कि यार प्रिपरेशन होनी चाहिए, D-Day पे पेपर कैसे भी आ सकता है. एंड द क्लासिक एग्जांपल इज 2019 का CET प्लस 2019 का कैट, IFT एंड स्नैप. These are the realistic example. इसलिए I am requesting everyone out there is that before it's too late, ये चीजें समझ लो कि कट ऑफ किसी के हाथ में भी नहीं है. कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि कट ऑफ के पीछे भागोगे तो मतलब you will not be able to get into that college, to be very honest. तो पहली चीज, कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं है. और ट्रस्ट मी, जो भी लोग बोलते हैं कट ऑफ के बारे में, गो बैक, चेक देयर वेबसाइट, चेक देयर वीडियोस. पिछले 5 साल से एक भी बार भी इनके कट ऑफ सही नहीं हुए हैं. लास्ट ईयर द मैजिक नंबर वाज 140, JB उसके ऊपर चला गया एंड उससे ज्यादा नंबर पे JB क्लोज हुआ. उसके पीछे 125 वाज अ मैजिक नंबर. 2018 में JB गॉट क्लोज एट 137, 138.
So the problem is that the moment somebody tells you cut off, you start running behind that. See, that is not, that can help you to get into, let's say, SIS or RISV, but that will not help you to get into top 4. That's a guarantee. Look at the cutoff here. Wellington is getting close at 99.2030, right? KJ Somaiya ka cutoff is round about 99.66. KJ Somaiya is like, it's a third rank college under CET. यार वो कॉलेज क्लोज हो रहा है 99.66 पे. अगर मैं 99.66 के बारे में बात करूं, मतलब यू हैव टू बी इंडियाज टॉप 260 बच्चा लोग. तो जहां तक कट ऑफ की बात, प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे कट ऑफ मिल गया वहां पे आपने आपकी पढ़ाई, आपकी प्रैक्टिस को रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, जो सीईटी में काम नहीं आएगा सर. सिंपल सी बात है. दूसरी बात, कट ऑफ के बारे में अगर बात करोगे, जेबी पहले 5 साल पहले जाओगे, जेबी का क्लोजिंग कट ऑफ था 99.87, फिर बना 99.89, फिर आया 99.90, फिर 99.91. Now it is 99.93, 99.94. Do not get surprised अगर एक कट ऑफ 99.95 बना तो. I am telling you the real facts. मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. It's always good to be real. अगर आपको रियल इंफॉर्मेशन पता है किसी भी एग्जाम के बारे में, सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपकी प्रिपरेशन में वो दिखती है. You know what you have to do. You know कि भाई मुझे रियलिस्टिक रहना पड़ेगा. I will really have to slog my ass. And that's how it's going to help you. तो पहली बात, अगर जेबी, सिडनम, केजे, वेलिंगर चलना है तो भाई साहब एक कट ऑफ के पीछे भागना छोड़ दो. That's number 1. Number 2, verbal. Always you will feel that यार सीटी में वर्बल में कुछ काम नहीं है. No, verbal is a game changer. सिंपल सी बात है. कंपटीशन के बारे में बात करते हैं. 1.5 लाख 2 लाख बच्चे लोग सीटी लिखेगा. विजुअल रीजनिंग आपको पता है, डीआई आपको पता है, क्वांट आपको पता है, लॉजिकल रीजनिंग आपको पता है, ट्रेडिशनल लॉजिक पता है, पजल्स पता है, एवरीथिंग यू नो. एज अ क्राउड अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं, एलआर डुएबल नहीं है, डुएबल है. डीआई डुएबल नहीं है, डुएबल है. एवरी गॉडडैम थिंग इज डुएबल. चेंज कहां आता है? वर्बल. बिकॉज ये लैंग्वेज है. वर्बल का आरसी क्रैक होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता. टाइप मैनेजमेंट कैसे होगा वो नहीं पता. एक आध वोकैब मेरे से रह गया, उसके मार्क्स चले गए. ग्रामर का रूल नहीं पता. तो जो ज्यादा चेंजेस होते हैं वो आपके वर्बल में ज्यादा चेंजेस होते हैं. दैट्स 50 मार्क्स व्हिच इज 1/4 of your paper. And that is the reason I always tell people that जब आपके पास 3 महीने हैं, जो आज से लेके आपके पास 3 महीने हैं, focus more on your verbal. ट्रस्ट मी, वर्बल ज्यादा मैटर करता है. मान लो अगर आपने 150 पेपर को अच्छे से कर दिया, लास्ट ईयर की बात कर लो यार, 48 क्वेश्चंस आए थे पजल के ऊपर, जिसका वर्बल अच्छा नहीं वो वर्बल में भी गया और पजल्स में भी गया. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वर्बल आप चलोगे, अगर आप वर्बल करते हो, 150 मार्क्स का पेपर अगर आपका अच्छा गया, वेल एंड गुड. सो एवरीबॉडी इज सॉल्विंग 150 मार्क्स का पेपर, सो एवरीबॉडी हैज टच्ड दिस लाइन. जो बच्चा वर्बल करेगा he will go ahead. So verbal is going to be a make or break, and that's the reason focus more on verbal from now. Number 3, again, speed. यार CET एक ऐसा एग्जाम था 2010 तक, ये पूरा का पूरा स्पीड बेस्ड था. उसके बाद पूरा इसका कायापलट हो गया. Now CET has never, I mean I would say that it's no more a speed based game. It's a combo. तो अगर आप CET के बारे में सोचोगे, the analogy would be it's a combination of CAT and NMAT. NMAT is a speed based game. SCAT is going to be a mind game. You need both the things. And that is where CET has its own uniqueness. And that's where CET थोड़ा टफ बन जाता है, rather वो अच्छा खासा टफ बन जाता है, because यहाँ पे दोनों भी चीजें आपको बड़ी अच्छे से यहाँ पे करनी है. That's the reason, you know guys, it's very important that you take care of your speed also and your mind game also. So it is not only speed, right? That's the third myth. Number 4 is going to be your maths. Rather number 4 I would say that it's time management. It's not maths. Maths के बारे में I will cover it later on, but it's going to be time management. The most important thing for your CET is going to be time management. 2.5 घंटे में आपको पेपर लिखना होता है. वो DD की स्ट्रैटेजी अलग होती है, पर वो 2.5 घंटे के लिए प्रिपेयर होने के लिए 3 महीने की मेहनत आपको लगती है. So you have to be very very focused on your time management. Means you have to focus more on your concepts, your basics and fundamental understanding. And last but not the least is going to be strategy. यार बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ मेहनत बहुत करते हैं, पढ़ाई बहुत करते हैं, बहुत सारे मॉक्स लिखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज दैट वी फेल ऑन स्ट्रैटेजी. जब स्ट्रैटेजी नहीं होती है तब प्रॉब्लम होता है. आई गिव अ रॉयल एग्जांपल. 2019 का CET 48 क्वेश्चन बच्चे ने देखा, सबको पता चल गया कि भाई ये तो कुछ हॉरिबल है, पेपर बहुत खतरनाक आ चुका है. बट अगर आपके पास स्ट्रैटेजी होगी, देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट ऑफ. एंड दैट इज द रीजन 99.99, 99.97, 99.94, 99.96 are from C2C mentors, right? So this is exactly what these guys followed, and this is what exactly I'm telling you. And last but not the least, which is point number 5. So we have covered number 1, that's going to be cutoff. Number 2 is going to be verbal, the game changer. It is all about speed. Then we talked about time management. Then we talked about, I think, strategy. Okay, and to include part of strategy,
there is something called as, it's a part of strategy anyway, there is something called as new pattern. Every year 2011 से 2019 तक अगर आप पूरा पेपर देखोगे 8 साल, why 8 साल? Because 2013 में CET नहीं था, वो निकाल दिया था, so 8 years हो चुके हैं. If you look at CET from last 8 years, you will always and always see new pattern question. हर सेगमेंट में न्यू पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, and that is the reason when you prepare for your CET, you have to vouch for those new pattern kind of questions. But again, it's a part of strategy which we cover in CET Mentors. So guys, if you are a serious candidate who is aiming at JB, Signum, KJ, Wellinger, right now, just focus on your preparation. And while you prepare, it's a humble request because it's a question of your career, and it's quite important now that you take care of these 5 points which will help you a lot. Trust me, it's a nuksan to kuch bhi nahi hai, but if you take care of this, you are going to be at great profit. Now, coming back to my workshop. So this Sunday, I'm conducting workshop in Aurangabad. The Google link is given there. Next Sunday, I will be conducting workshop in Pune. Next Sunday, the workshop is going to be in Mumbai. Uske baad, workshop is going to be in Nagpur. So every Sunday, you will be seeing me in different cities. Also, every Saturday, हर जगह हमारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, predominantly classroom. So पुणे and Mumbai, हर जगह classroom में workshops हो रहे हैं. So guys, that's the update from my side. I will be putting up couple of videos on CET also. I couldn't do it because I lost my dad couple of days back. इसके लिए I was really available. I couldn't even put kind of videos, but from now it's going to be regular. So if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel for the most solid content on CET. And trust me, मेरे channel पे जो भी I'll tell you is going to be really practical. कोई camouflage नहीं, कोई बकवास नहीं. Honestly, I don't kind of made up things. So guys, if you are sticking to this channel, you will be getting real information, pure transparent information. So guys, that's it from my side. I wish you all the bloody good luck for your CET. Fortnite CET 2020. If you need any help, just put the comment on the video, and that's it from my side. Thank you so much.